नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का षष्ठ पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भारतीय धरा। अर्थात इस पाठ में भारत की भूमि की विशेषताएं बताई गई है कि वह भूमि किस प्रकार की है। तो आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों पर चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। पुण्यदायिनी इयं हि तारिणी धरा सौभगत्वम गतिमति प्रदायिनी धरा। पुण्यदायिनी अर्थात पुण्य को देने वाली, इयं हि तारिणी धरा, इयं अर्थात यह स्त्रीलिंग रूप है, इसलिए इयं आया है कि यह ही निश्चित रूप से तारिणी तारण करने वाली अर्थात तारने वाली धरा धरती है, कि इयम यह ही निश्चित रूप से पुण्य देने वाली और तारण करने वाली धरती है। सौभगत्वम गति मति प्रदायिनी धरा। सौभगत्वम अर्थात सौभाग्य, गति मति अर्थात बुद्धि, प्रदायिनी प्रदान करने वाली, धरा अर्थात धरती है, कि यह निश्चित रूप से पुण्य देने वाली और तारने वाली धरती है, सौभाग्य, गति और बुद्धि प्रदान करने वाली धरती है। अयम निजः परो वेति खंडिनी धरा। अयम निजः अर्थात अयम अर्थात यह, निज अर्थात मेरा, परो वेति, परो वा इति, इस प्रकार से वेति में वा प्लस इति, तो परह अर्थात दूसरे का, वा इस प्रकार से, अथवा इससे पूर्व आ जाएगा वा, कि यह मेरा है, अथवा परह अर्थात दूसरे का है, इति इस प्रकार का, खंडिनी धरा खंडन करने वाली धरती है। अर्थात यहाँ पर मेरा तेरा का कोई भाव नहीं है, हम की भावना है। फिर से देखिए इसको, कि अयम यह, निजः मेरा, वा परह अथवा दूसरे का है, इति इस प्रकार का, खंडिनी धरा खंडन करने वाली धरा अर्थात पृथ्वी है। एको अहम बहुश्याम अर्थात मैं एकह एक, बहुश्याम अनेक हो जाऊं, कि मैं एक अनेक हो जाऊं, मंडिनी ऐसा मंडन करने वाली, धरा अर्थात धरती है, कि एक के अनेक हो जाएं, इस प्रकार का मंडन करने वाली ये धरा है। तेरा मेरा वाला भाव यहाँ पर नहीं है। विविध वेश भाषा भी भूषिता धरा। विविध अर्थात अनेक, वेश और भाषाओं से भूषित अर्थात सुशोभित, धरा अर्थात पृथ्वी है। अर्थात यहाँ पर अनेक प्रकार के वेश और भाषाएं देखने को मिलती हैं, तो इस प्रकार की ये धरा है। फिर से देख लीजिए, अनेक, विविध अर्थात अनेक वेशभूषाओं और भाषा भी भाषाओं से भूषित अर्थात आभूषित या सुशोभित यह धरा है। नैक शास्त्र चर्चया प्रपूरिता धरा। नैक शास्त्र चर्चया अर्थात न एक, तो एक नहीं अर्थात अनेक, तो नैक का तात्पर्य है अनेक, शास्त्र चर्चया शास्त्रों की चर्चा से, कि अनेक प्रकार के शास्त्रों की चर्चा से, प्रपूरिता अर्थात पूर्ण यह धरा है, कि यहाँ पर अनेक शास्त्रों की चर्चा हुई है, इस प्रकार की ये धरा है। सर्व सुख समृद्धि भाव पोषिका धरा, भूतले सदैव शांति घोषिका धरा। सर्व सुख अर्थात सभी प्रकार के सुखों की समृद्धि भाव पोषिका, सभी प्रकार के सुखों के समृद्धि के भाव का पोषण करने वाली यह धरा है, कि यहाँ पर जितने भी सुख हैं सभी की समृद्धि का जो भाव है उसका ये धरा पोषण करती है अर्थात पालन करती है। भूतले धरातल पर, सदैव हमेशा, शांति घोषिका शांति की घोषणा करने वाली धरा यह धरा है। फिर से देखिए, सभी प्रकार के सुखों की समृद्धि के भाव का पोषण करने वाली यह धरा है। भूतल अर्थात धरातल पर सदैव शांति की घोषणा करने वाली यह धरा है।
व्यास भास कालिदास गर्विता धरा, रम्य काव्य कल्पनैश्च हर्षिता धरा। व्यास ये कवियों के नाम हैं। व्यास अर्थात वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की है। भास जो कि प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने 13 नाटकों की रचना की है। और महाकवि कालिदास जो कि संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो ये तीनों जो कवि हैं वेदव्यास, भास, कालिदास, गर्विता धरा, कालिदास से गौरवान्वित अर्थात इनसे गौरवान्वित धरा धरती है कि वेदव्यास, भास और कालिदास से गौरवान्वित यह धरा है। रम्य काव्य कल्पनई अर्थात रमणीय काव्य की कल्पना से, जो कल्पनैश्च है उसमें श का विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग संधि है यहाँ पर, और च हो जाएगा। तो रमणीय काव्य की कल्पना से हर्षिता अर्थात प्रसन्न धरा यह धरा है। फिर से देख लीजिए, वेदव्यास, भास, कालिदास से गौरवान्वित यह धरा है, और च पहले आ जाएगा, और रमणीय काव्य कल्पना से प्रसन्न यह धरा है। संस्कृतेन संस्कृति प्रतिष्ठिता धरा, लोक मंगलाय सर्वतः स्थिता धरा। संस्कृतेन अर्थात संस्कृत के द्वारा, संस्कृति प्रतिष्ठिता संस्कृति को प्रतिष्ठित करने वाली धरा यह धरा है। लोक मंगलाय सर्वतः लोक कल्याण के लिए, सर्वतः सभी जगह स्थित यह धरा है, अर्थात लोक कल्याण के लिए यह सभी जगह स्थित है। फिर से देखिए, संस्कृत के द्वारा संस्कृति को प्रतिष्ठित करने वाली यह धरा है, लोक कल्याण के लिए सभी जगह स्थित यह धरा है, अर्थात पृथ्वी है। सा धरा ही का अस्मदीय भारती धरा, सर्व विश्व वंदिता च भारती धरा। सा अर्थात वह धरा ही निश्चित रूप से, कास्मदीय अर्थात हम लोगों के, भारती धरा भारती धरती है अर्थात भारत की धरती है, कि निश्चित रूप से वही धरा हम लोगों की भारती धरा है अर्थात भारती धरती है। च और संपूर्ण विश्व में वंदनीय भारती धरा है, और संपूर्ण विश्व में वंदनीय यह भारती धरा है। तो ये इस पाठ में जो भारत की धरा है, भारत भूमि है, उसका महिमा मंडन किया गया है कि वो किस किस प्रकार की है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद, और ये है पाठ के अंत में आए हुए कुछ शब्दार्थ। अब है पाठ का अभ्यास कार्य, जिसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको पूर्ण करना है, जो कि पाठ के जो पाठ है उसी में से दिए गए हैं। तो ये जो नीले रंग के पद हैं ये सभी उनके उत्तर हैं, ये यहाँ लिख दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है एतेषां विशेष्य पदानाम अग्रे उचितम विशेषणम लिखत, अर्थात नीचे कुछ विशेष्य पद दिए गए हैं, उनके उचित विशेषण आपको लिखने हैं। जैसे कि दिया है शोभनः, तो शोभनः को जब इन्होंने रामः, ये जो उदाहरण है वो आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसी के अनुसार आपको अन्य और करने हैं। तो शोभनः का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर। तो रामः शोभनः, राम जो कि पुल्लिंग है उसके साथ जब पद लगेगा तो वो पुल्लिंग में ही बनेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति वचन का प्रयोग होता है। अगर पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में रूप चलेंगे, और जो भी उस पद में विभक्ति है उसी के अनुसार विशेष्य में भी विभक्ति और वचन लगेगा। इसी प्रकार सीता शोभना, तो सीता यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो शोभना का शोभना हो गया है। इसी प्रकार गृहम जो कि नपुंसकलिंग का रूप है तो शोभनम, क्योंकि गृहम नपुंसकलिंग का है और जो शोभन है वो घर की विशेषता बता रहा है, तो वो घर के अनुसार नपुंसकलिंग में शोभनम बन जाएगा। इसी प्रकार से ये सभी दिए गए हैं। उत्तमः, उन्नतः, आवश्यकी, स्थूलः, ये सभी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार बताए गए हैं। इसको बताने का यही तात्पर्य है कि विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति वचन का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है एतानि वाक्यानि शुद्धानि कुरुत, कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं उनको आपको शुद्ध करना है। पहला वाक्य है जनाय सह वार्तां कृत्वा स गृहं गतवान,
तो यहाँ पर देखिए जो सह है उसके योग में सदैव तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, किंतु यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग था, तो जन के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो रूप बनेगा जनीन। तो शुद्ध वाक्य होगा जनीन सह वार्तां कृत्वा स गृहं गतवान्। अगला वाक्य है रामः विना सीता स्थातुं न शक्नोति स्म। तो यहाँ पर विना का प्रयोग हो गया है और विना के प्रयोग में आप द्वितीया, तृतीया और पंचमी इनमें से किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। रामः प्रथमा विभक्ति का है इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य बनेगा रामम रामेण रामात। रामम द्वितीया का रूप है, रामेण तृतीया का है और रामात पंचमी का है। इन तीनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं विना के योग में। तो शुद्ध वाक्य बनेगा रामम रामेण रामात वा विना सीता स्थातुं न शक्नोति स्म। अगला प्रश्न वाक्य है रामेण बाणस्य रावणः हतः। तो देखिए राम ने बाण से रावण को मारा। तो बाण मारने में साधन है, तो साधन में करण कारक होता है और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर बाण में तृतीय विभक्ति आएगी क्योंकि बाण मारने का साधन है। अगला वाक्य है तो शुद्ध वाक्य बनेगा रामेण बाणेन रावणः हतः। अगला जो वाक्य है वो है वृक्षः उभयतः लताः सन्ति। अब यहाँ उभयतः पद का प्रयोग हो गया है जो कि एक अव्यय पद है। इसके योग में सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, किंतु यहाँ पर वृक्षः में प्रथमा विभक्ति है, तो शुद्ध वाक्य बनेगा वृक्षम उभयतः लताः सन्ति। तो ये थे शुद्ध वाक्य। अगला प्रश्न है एतेषां शब्दानां अर्थं लिखित्वा वाक्ये प्रयोगम कुरुत। प्रदायिनी प्रदान करने वाली, खंडिनी खंडन करने वाली, प्रपूरिता पूर्ण, पोषिका पोषण करने वाली। तो ये इनके अर्थ देकर उदाहरण स्वरूप मैंने एक एक वाक्य दिया है। आप अपने अनुसार भी कोई वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ मैंने उदाहरण मात्र के लिए ये वाक्य दिए हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत, कि संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। पहला वाक्य है यहाँ के लोग सत्य के उद्घोषक हैं। अत्रत्याः जनाः सत्यस्य उद्घोषका सन्ति। यहाँ विभिन्न वेशभूषा और भाषा हैं। अत्र विभिन्ना वेशभूषाः भाषा च सन्ति। तथापि एकता का भाव विद्यमान है। तथापि एकतायाः भावः विद्यमानम् अस्ति। अगला है यह अपना है यह पराया है ऐसा नहीं समझना चाहिए। अयम निजः परः वा इति न अवबोध्यताम्। अगला वाक्य है अनेक महाकवियों की रचना से यह धरती सुशोभित है। अनेकानां महाकविनां रचनया इयं धरा सुशोभिता अस्ति। अगला वाक्य है यहाँ के निवासी लोक कल्याण का चिंतन करते हैं। अत्रत्याः जनाः लोक कल्याणस्य चिंतनं कुर्वन्ति। तो ये था पाठ 6 जिसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य की हमने आज चर्चा की। अगर आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम्।